नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर में। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं है। यह उस स्थान की सच्चाई है जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है, जहां जाने के बाद इंसान बदल कर लौटता है, जहां आज भी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें देखकर मजबूत से मजबूत व्यक्ति भी कांप उठता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित उस मंदिर की, जहां हजारों लोग हर दिन सिर्फ एक उम्मीद लेकर आते हैं, मुक्ति की उम्मीद, राहत की उम्मीद और भगवान की शरण की उम्मीद। यह है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। कहा जाता है यहां भगवान हनुमान सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि जीवंत शक्ति के रूप में विराजमान है। यहां प्रार्थना नहीं, पुकार होती है। यहां दर्शन नहीं, अनुभव होता है। और ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, जब तक कि उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह एक पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला लड़का था। उसे भूत प्रेत, बाधा, ऊर्जा जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन उसकी छोटी बहन अचानक अजीब व्यवहार करने लगी। बिना कारण चीखना, गुस्सा करना, रात में जागना, आंखों में अजीब चमक। डॉक्टरों को दिखाया गया, रिपोर्ट सामान्य, दवाइयां दी गई, कोई फर्क नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल डर में बदल गया। पड़ोसियों ने सलाह दी, उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। पहले तो परिवार हिचकिचाया, लेकिन जब हालत बिगड़ती गई, वे उसे लेकर निकल पड़े। जैसे ही वे मंदिर क्षेत्र में पहुंचे, बहन बेचैन होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे यहां मत ले जाओ, जबकि उसने पहले कभी इस जगह को देखा भी नहीं था। भाई के मन में पहली बार डर पैदा हुआ। मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा भारी लगने लगी। हर तरफ से चीखें, मंत्रोच्चार, घंटियों की आवाज और लोगों की पुकार। कुछ लोग जमीन पर लौट रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ खुद से बातें कर रहे थे। यह दृश्य सामान्य नहीं था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां मौजूद लोग डरे हुए नहीं, बल्कि आशा से भरे हुए थे, जैसे उन्हें पता हो कि यहां से राहत मिलेगी। बहन अब पूरी ताकत से विरोध कर रही थी। कई लोगों की मदद से उसे अंदर ले जाया गया। जैसे ही वे बालाजी के सामने पहुंचे, वो अचानक शांत हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई और आंसू बहने लगे। पंडित ने प्रसाद दिया, मंत्र पढ़े और कहा, डरो मत, अब बालाजी संभाल लेंगे। उस रात परिवार मंदिर के पास धर्मशाला में रुका। आधी रात को भाई की नींद खुली। उसने देखा कि बहन गहरी नींद में थी, लेकिन कमरे में हल्की सी सुगंध फैली हुई थी, जैसे चंदन और फूलों की। उसने सोचा शायद मंदिर से आ रही होगी, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन दिल में अजीब सी शांति उतर आई। अगली सुबह बहन बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, सुकून था। उसने कहा, कल रात एक बड़े से प्रकाश में कोई मेरे पास आया और बोला, अब तुम सुरक्षित हो। परिवार स्तब्ध था, क्योंकि उसने पहले कभी भगवान या मंदिरों में रुचि नहीं दिखाई थी। पंडित ने सिर्फ इतना कहा, जिसे बुलाया जाता है वही यहां तक पहुंचता है। उस दिन के बाद बहन की हालत कभी वैसी नहीं हुई। वो धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। घर लौटने के बाद भाई को भी बदलाव महसूस हुआ। उसका डर खत्म हो गया, गुस्सा कम हो गया, मन शांत रहने लगा। उसे बार बार वही एहसास आता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। उसने पहली बार स्वीकार किया कि दुनिया में सब कुछ विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। कहा जाता है मेहंदीपुर बालाजी में 3 शक्तियां विराजमान हैं। बालाजी
प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। यहां न्याय होता है, यहां मुक्ति मिलती है, लेकिन नियम भी कड़े हैं। मंदिर से कुछ भी खाना पीना बाहर नहीं ले जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना और वहां की घटनाओं का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि ये स्थान साधारण नहीं, जागृत धाम माना जाता है। लाखों लोग गवाही देते हैं कि यहां आने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, डर खत्म हुआ, बाधाएं दूर हुई और मन में विश्वास जागा। शायद इसलिए इस मंदिर को सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि अंतिम आश्रय कहा जाता है। अगर आपको भी कभी लगे कि समस्याएं खत्म नहीं हो रही, मन भारी है या कोई अदृश्य डर पीछा नहीं छोड़ रहा, तो याद रखिए, कहीं ना कहीं एक शक्ति है जो आपकी पुकार सुन रही है और सही समय पर रास्ता भी दिखाएगी। अगर आपने भी इस मंदिर का नाम सुना है या कभी जाने की इच्छा की है, तो कमेंट में जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि कौन जाने अगली कहानी किसी ऐसे चमत्कार की हो जो आपकी जिंदगी से जुड़ जाए।